हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर अनु। शारदा जी के द्वारा लिखा गया उलझती राहें पढ़ने के बाद मेरा मन किया कि मैं कुछ और फीमेल राइटर्स को पढूं, क्योंकि उनकी जो राइटिंग थी और जिस तरह के कैरेक्टर उन्होंने लिखा हुआ था और फीमेल की जिस स्टोरी को उन्होंने अपनी बुक में बयां किया गया था वो वाकई दिल को छूने वाली थी। क्योंकि जब हम लोग किसी नॉवेल को पढ़ते हैं तो हम उसे खुद से कनेक्ट कर लेते हैं और उस बुक के साथ भी मेरा एक छोटा सा ही सही पर कनेक्शन बन गया था। तो उसको पढ़ने के बाद ही मेरे मन में एक अलग ही फीलिंग थी फीमेल्स के लिए, वुमेन्स के लिए। बाद से ही मेरा मन किया कि मैं कुछ और फीमेल राइटर्स को पढूं और बस फिर क्या था, मैंने अमेजन में और फ्लिपकार्ट में ढूंढना शुरू किया एंड मुझे ये किताब मिली, कुछ तो लोग कहेंगे। शिवांगी पुरोहित जी के द्वारा लिखा गया ये उनका कहानी संग्रह है। बेसिकली इसमें शिवांगी पुरोहित जी के द्वारा लिखी गई 5 कहानियां हैं। इसका जो कवर पेज है और इसका जो टाइटल है उसने मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया और टाइटल देखने के बाद ही मैंने इसके रिव्यूज भी देखे और सोशल मीडिया में ये बुक काफी ज्यादा चर्चित भी रही थी। तो बस फिर क्या था, मैंने इस बुक को ऑर्डर कर लिया और आज इसकी रिव्यू के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुक रिव्यू और देखते हैं कि क्या है इस किताब में। कुछ तो लोग कहेंगे, शिवांगी पुरोहित जी के द्वारा लिखा गया उनका कहानी संग्रह। एक कहानीकार की सफलता इसी में होती है कि उसका लिखा पढ़ते हुए पाठक के मन में मानस पटल पर दृश्य उभरने लगे, कहानी के पात्रों की कल्पना कर सके, उसका दृश्य रूपण कर सके। हर कहानी के लिए जरूरी नहीं कि वह अंत में किसी नतीजे पर ही पहुंचे। सुखांत और दुखांत के अलावा कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो अधूरी होती हैं या फिर अंत में आपको कुछ सवालों के साथ अकेला छोड़ जाती हैं। एक पाठक को ये अकेलापन भी बहुत सुकून देता है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के खापरखेड़ा की रहने वाली शिवांगी पुरोहित ने भले ही अपना ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं किया, लेकिन एक लेखिका के तौर पर वह अपनी उम्र से काफी ज्यादा परिपक्व दिखती हैं। वह नए दौर की लेखिका हैं। उनकी नई किताब कुछ तो लोग कहेंगे नए दौर के पाठकों को जोड़ने में काफी ज्यादा सफल होती है। यह शिवांगी पुरोहित जी की 5वीं किताब है। इससे पहले भी उनकी 4 किताबें आ चुकी हैं, जिनमें से उनकी किताब सांझी ने भी पाठकों का काफी अच्छा ध्यान खींचा था। फिलहाल आज हम लोग बात करने वाले हैं उनकी 5वीं किताब कुछ तो लोग कहेंगे के बारे में। कुछ तो लोग कहेंगे किशोर और युवा जीवन पर केंद्रित 5 कहानियों का एक संग्रह है। इन कहानियों में किशोर से युवावस्था में की गई नादानियों, गलतियों से जीवन की अहम सबक सीखने तक का सफर दिखता है। इन कहानियों में कहीं कहीं आपको निराशा भी होती है, कहीं कुछ गैर जरूरी खिंचाव भी दिखता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इन कहानियों में पाठक खुद को कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हम जिंदगी के कई महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस संग्रह की शुरुआत क्या कहेंगे लोग नामक शीर्षक की कहानी से होती है। एक अपरिपक्व वैवाहिक जीवन दर्शाती ये कहानी आपके अपने घर की, पड़ोस की, किसी रिश्तेदार की या फिर किसी की भी हो सकती है। इस कहानी का मुख्य पात्र अपने जीवन का एक बड़ा फैसला सिर्फ इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे, और एक ऐसे रिश्ते में बंध गया जहां से ये समाज उस रिश्ते को तब तक अच्छा मानता है जब तक पति पत्नी के साथ मारपीट ना करे, पत्नी घरेलू हिंसा का शिकार ना हो, दहेज की मांग ना हो, हत्या या फिर आत्महत्या ना हो। इस कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। वो सब जो घर के 4 दीवारियों से बाहर नहीं जाता, शायद आपके पड़ोस में ही हो रहा हो लेकिन आपको खबर तक ना हो। ऐसा शोर जो बाहरी दुनिया को सुनाई ना दे। इस किताब की दूसरी कहानी है कोटा लाइंस। इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सपना लिए हर साल न जाने कितने हजारों लाखों किशोर राजस्थान से कोटा शहर का रुख करते हैं। उनमें से कईयों के सपने पूरे होते हैं तो कई अनगिनत किशोर निराश ही लौट जाते हैं। सपने, उम्मीदें, संघर्ष और दर्द को समेटे 4 किशोरों की कहानी है ये कोटा लाइंस। इस किताब की तीसरी कहानी रॉन्ग नंबर का अंत इसके शीर्षक पर होता है। किशोरावस्था में कई बार हमें सही गलत नजर नहीं आता और हमारे कुछ गलत फैसले हमें जीवन भर पछताने को मजबूर कर देते हैं। 16 बरस की उम्र में प्यार के नाम पर कहानी के पात्र कुछ ज्यादा ही आगे निकल पड़ते हैं। ये गलतियां जख्म देती हैं जो जिंदगी भर नाशूर बने रहते हैं। अंत में हाथ क्या लगता है ये कहानी पढ़कर जानना ही रोचक होगा, इसलिए ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ।
इस किताब में फीमेल ठग शीर्षक से लिखी चौथी कहानी आपको थोड़ा सा निराश कर सकती है। एक लड़की है राधिका, जिसके जीवन का कोई और छोर नहीं है। एक लड़की को फंसाकर शादी करना और उसकी मौत से पहले और उसके बाद ढेर सारे लड़कों की प्रेमिका बनकर उसे धोखा देना। कहानी के अवसान से पहले उसकी जिंदगी में आई एक एनजीओ से जुड़ी महिला से शायद कहानी की शुरुआत करना सही हो सकता था। यही महिला उस लड़की की कहानी दुनिया के सामने लाती है जो उसकी है ही नहीं। खुद को ठगा हुआ महसूस करती है, लेकिन तब तक राधिका के बताए झूठ के पुलिंदों पर लिखी कहानी उसे संघर्षशील महिला का तमगा दे चुकी होती है। इस कहानी में आपको ये भ्रम भी हो सकता है कि कहीं ये महिला किताब की लेखिका शिवांगी तो नहीं, या फिर उसकी कोई करीबी। खैर, ये एक अंतहीन कहानी है। 10, 20, 30 यहाँ तक कि 100 पन्ने भी और बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इस कहानी का कोई भी मतलब ना तब निकलता था और ना ही अब निकलता है। इस किताब की आखिरी कहानी अधूरे ख्वाब आप में से कईयों को अपनी लग सकती है। मीलों हम आ चुके हैं और मीलों जाना बाकी रह गया है। ऐसे ख्वाब देखने वाले युवाओं की कहानी है ये। युवा जो गांव से हैं और ग्रेजुएट कहलाने की दहलीज पर हैं। कहानी के पहले किरदार का संघर्ष और उसके ख्वाब पढ़ते हुए आपको एक बार यह लेखिका की ही कहानी होने का भ्रम हो सकता है, लेकिन अन्य किरदारों के जीवन का संघर्ष पढ़ते हुए आप इससे बाहर निकलते हैं और कहानियों के साथ आपकी उत्सुकता बढ़ती जाती है। उत्सुकता इन युवाओं की अधूरे ख्वाब पूरी होने की। पंख काटे जाने के बावजूद ये युवा आसमान में ऊंची उड़ान भरने को आतुर रहते हैं। कई बार अपने सपने पूरा करने में बहुत अकेले हो जाते हैं। इस कहानी को हम सब खुद से कुछ ज्यादा ही रिलेट कर पाएंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस कहानी को जरूर पढ़ें। शिवांगी पुरोहित जी के द्वारा लिखी गई उनकी ये किताब कुछ तो लोग कहेंगे सन्मति प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है और सोशल मीडिया में काफी ज्यादा चर्चित भी रही है। दरअसल इन कहानियों में शिवांगी ने सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है, जो पाठकों तक उनकी पहुंच को आसान बनाता है। उनका ये कहानी संग्रह युवा पाठकों को खासा पसंद आ रहा है। इन कहानियों के पात्रों के जीवन में जो अच्छे बुरे दौर आते हैं या जो नीरस और रोचक मोड़ आते हैं, उनमें से कुछ तो पाठकों के जीवन में भी आते ही होंगे। इन कहानियों को पढ़ते हुए युवा पाठक वैसी गलतियां करने से बच जाएं तो इस किताब की सार्थकता जरूर सिद्ध हो सकती है। इस कहानी संग्रह में कई कहानियां उभरती हैं और पढ़ने वाले के चेहरे के भाव अपने आप बदलने लगेंगे। पांचों कहानियां युवावस्था के अल्हड़पन से निकलकर गलतियों से गुजरकर सबक तक पहुंचती हैं। न सिर्फ इस किताब का कवर पेज बल्कि ये सारी ही कहानियां बहुत ही रोचक हैं। आप सब इसे अपने आप से रिलेट भी कर पाएंगे और आपकी उत्सुकता भी बनी रहेगी। ये वाकई एक बहुत ही अच्छी किताब है। आप सभी को इसे जरूर पढ़ना चाहिए। सन्मति प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई शिवांगी पुरोहित जी की ये किताब लगभग 200 पेजेस की है, इसलिए मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि आप इसे एक बार जरूर पढ़ें। आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज का बुक रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप लोगों ने इस बुक को पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको ये बुक कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो चलिए अब मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और बुक या किसी और नॉवेल के साथ। यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बस पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।